आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कंट्रोल्स के फर्स्ट 5 कोड ब्लॉक्स को गौर से समझेंगे और हम लोग सीखेंगे कि वेट, रिपीट, फॉरएवर, इफ़ और इफ़ एल्स में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेट से। तो ये जो वेट का कोड ब्लॉक है ये बेसिकली करता क्या है, ये कोई भी काम या कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेगा अगर हम इस कोड ब्लॉक को अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हमारा एक पैरामीटर है जिसमें हम लोग एक नंबर लिख सकते हैं। इस केस में अगर मैंने 1 लिखा तो इसका मतलब है ये 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। इसी तरह अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो ये 2 सेकंड्स के लिए वेट करेगा। अब इस कोड को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मोशन पे जाता हूँ और ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ये ग्लाइड ले आता हूँ और इस ग्लाइड के बाद मैं वेट करता हूँ 2 सेकंड्स और उसके बाद दोबारा ग्लाइड करता हूँ एक रैंडम पोजीशन पे और फिर मैं क्या करता हूँ, अपने इवेंट्स के कैटेगरी में जाता हूँ और ग्रीन फ्लैग क्लिक का कोड ब्लॉक ले आता हूँ। तो अब बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँगा तो ये जो हमारी स्पेसशिप है वो किसी भी एक रैंडम पोजीशन पे जाएगी, उसके बाद 2 सेकंड वेट करेगी और उसके बाद दोबारा एक रैंडम पोजीशन पे जाएगी। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमने देखा कि अब ये 2 सेकंड के लिए वेट कर रही है और अब ये दोबारा उसने ग्लाइड किया। इसी तरह अगर मैं इसे दोबारा रन करूं तो ये पहले फर्स्ट ग्लाइड है, अब ये 2 सेकंड वेट कर रहा है और अब ये हमारा सेकंड ग्लाइड है। पर अगर मैं लेट्स से इस वेट ब्लॉक को हटा देता हूं और मैं सिंपली 2 ग्लाइड यूज़ करता हूं तो हम लोग देखेंगे कि ये पहला है और अब ये दूसरा ग्लाइड है। तो हमने बेसिकली देखा कि ये वेट ब्लॉक थोड़ी देर के लिए वेट करता है हमारे अगले कोड ब्लॉक को रन करने के लिए। तो अब हम अपना अगला कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है रिपीट का। तो ये जो रिपीट का कोड ब्लॉक है ये क्या कर सकता है कि ये जो हमारा कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट या बार बार रिपीट कर सकता है और इसमें हम लोग बता सकते हैं कि हमारा कोड कितनी बार रिपीट हो। लेट्स से मैं कहता हूँ हमारा कोड 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए और लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं ग्लाइड करना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा अपने मोशन पे जाऊंगा और ग्लाइड को इसके अंदर ले आऊँगा और दोबारा अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कराऊँ तो अब होगा क्या कि हमारी ये जो स्पेसशिप है ये 2 बार ग्लाइड करेगी क्योंकि मैंने इसको रिपीट ब्लॉक में रखा हुआ है। तो अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये हमारा फर्स्ट ग्लाइड हो रहा है और ये सेकंड ग्लाइड। इसी तरह लेट्स से मैं रिपीट को 5 कर देता हूँ तो अब ये हमारा ग्लाइड का कोड 5 टाइम्स चलेगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम। और हम लोग देख सकते हैं कि ये रिपीट का ब्लॉक कितना आसान है क्योंकि हमें कुछ ऐसा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें मैं ग्रीन फ्लैग लिखूं और मैं ये ग्लाइड का ब्लॉक 5 टाइम्स लिखूं। तो ये जो मैं 5 टाइम्स लिख रहा हूँ ये एग्जैक्टली इक्वल है जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड के कोड में लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि रिपीट के ब्लॉक से कितना आसान हो जाता है हमारा कोड लिखना और हम लोग एक बड़े से कोड को एक छोटे से कोड में भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा रिपीट का ब्लॉक काफ़ी यूज़फुल होता है। अब मैं इन दोनों कोड ब्लॉक्स को डिलीट करता हूँ और अब हम लोग देखते हैं अपना अगला कोड ब्लॉक जो कि है फॉर एवर का। अब ये जो फॉर एवर का कोड ब्लॉक है ये ऐसा कोड ब्लॉक है कि जिसके अंदर हम लोग अगर कोड लिखें तो वो कोड हमेशा चलता रहेगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्पेसशिप है ये हमेशा बस हवा में उड़ती रहे, इसी तरह स्पेस में ग्लाइड करती रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट का ब्लॉक यूज़ करने के बजाय मैं फॉर एवर का ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ और अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ और अगर मैं मोशन में जाके दोबारा ग्लाइड करूँ तो अब होगा क्या है कि ये जो मेरी स्पेसशिप है ये बार बार बस स्क्रीन पे ग्लाइड करती रहेगी और ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं कि ये स्पेस पे हमारी स्पेसशिप जो है वो ग्लाइड करती जा रही है और ये रुक नहीं रही। और इसे रोकने का तरीका ये है कि मैं इसको स्टॉप बटन दबा सकता हूँ तो ये रुक जाएगी। तो अब मैं इसको बटन दबाता हूँ तो हमने देखा ये रुक गई। तो हमारे कोड में कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें हमें वो कोड बार बार चलाना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग अपना फॉरएवर का कोड ब्लॉक यूज़ करेंगे
और हम लोग अगले एग्जांपल में देखेंगे कि हम लोग इसे कैसे यूज़ करें। अब हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है इफ़ देन का। तो इफ़ देन का जो कोड ब्लॉक है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम लोग देख सकते हैं बीच में हमें एक कंडीशन लिखनी होगी। तो कंडीशन जो है वो हमेशा याद रखना है हमें कि बूलियन होती है, और बूलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। तो बेसिकली अगर हमारा ये जो इफ़ कंडीशन है ट्रू होगी तब ही इसके अंदर का जो कोड है वो चलेगा, वरना वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ कि जब मैं स्पेस में ग्लाइड कर रहा हूँ तो अगर मेरी ये जो रॉकेट है ये अर्थ को टच हुआ तो उसके बाद एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट आना चाहिए कि आई हैव लैंडेड ऑन अर्थ। तो सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं लुक्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक से का ब्लॉक लाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लैंडेड ऑन अर्थ। अच्छा, अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो इफ़ की जो ब्लॉक है ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन क्या है कि जब हमारा रॉकेट जो है वो अर्थ को टच हुआ, तो अब उसकी कंडीशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हम लोग सेंसिंग पे जाएंगे और हम लोग इस सेंसिंग के ब्लॉक को डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये टचिंग का कोड ब्लॉक लाता हूँ और ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर लिख देता हूँ। अब अगर मैं इस टचिंग के जो एरो है इसको क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एज आ रहा है और अर्थ आ रहा है, और ये जो अर्थ है ये मेरे स्प्राइट का नेम भी है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अर्थ। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। तो अब इस कोड ब्लॉक को अगर हम पढ़ें तो ये बोल रहा है कि अगर हमारी जो रॉकेट है वो अर्थ को टच हुआ तो फिर हमारी स्क्रीन पे लैंडेड ऑन अर्थ का मैसेज 2 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आना चाहिए। तो अब मैं इस कोड ब्लॉक को रन करता हूँ और हम लोग देखेंगे कि जैसे ही मैं हमारी स्पेस से बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में टच होगी तो ये मैसेज आएगा। तो अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि अभी हमारा ये जो रॉकेट है वो अर्थ को टच नहीं हो रहा, तो हम लोग देख सकते हैं मैसेज भी नहीं आया। पर जैसे ही ये देखें अर्थ को टच हुआ तो मैसेज आ गया था। अब वो मैसेज दोबारा हट गया, पर अब दोबारा आ गया क्योंकि अर्थ को टच हुआ। तो ये जो इफ़ का ब्लॉक है इसमें हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर का कोड चलेगा। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और हमने देखा कि ये कैसे चल रहा था। अगर मैं अपना अगला कोड ब्लॉक देखूँ जो कि है इफ़ देन एल्स का, तो ये कोड ब्लॉक भी काफ़ी सिमिलर है इफ़ के, बट फ़र्क ये है कि इसमें हम लोग फॉल्स कंडीशन पे भी कोड लिख सकते हैं। अगर मैं इसको साइड बाय साइड रखूं तो हम लोग देख सकते हैं इफ़ में खाली ट्रू कंडीशन चलेगी, पर इफ़ एल्स में हम लोग एल्स के पार्ट में फॉल्स कंडीशन भी चला सकते हैं। लेट्स से अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो लेट्स से मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि जब मैं स्पेस में ऐसे ही उड़ रहा हूँ तो हमारी स्क्रीन पे मैसेज आए वी आर फ्लाइंग, पर अर्थ को जैसे ही टच हो तो ये लैंडेड और अर्थ का मैसेज ही आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये टचिंग जो है वो इसके अंदर ही लिख देता हूँ और मैं इस इफ देन को डिलीट कर देता हूँ और पहले कोड ब्लॉक पे यही लिख देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसी तरह लुक्स पे जाऊँ और मैं यहाँ पे से का ब्लॉक लिख देता हूँ, और ऐसा करता हूँ मैं ऊपर भी से का ब्लॉक लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैंडेड ऑन अर्थ, और दूसरे में लिखता हूँ वी आर फ्लाइंग। और अब मैं इस पुराने इफ़ को डिलीट कर देता हूँ और नया इफ़ ब्लॉक ले आया। तो अब अगर हम इस कोड ब्लॉक को पढ़ें तो ये कहेगा क्या कि अगर अर्थ को टच हुआ तो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए लैंडेड ऑन अर्थ, और अगर टच नहीं हो रहा तो वी आर फ्लाइंग का मैसेज आना चाहिए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो इस टाइम हम देख सकते हैं क्योंकि हम लोग अर्थ को टच नहीं कर रहे तो वी आर फ्लाइंग का मैसेज आ रहा है।
बट जैसे हम लोग अर्थ को टच करेंगे तो ये हमारा मैसेज चेंज हो जाएगा। तो अब ज़रा वेट करते हैं कि ये कब अर्थ को टच करता है। और अभी भी ये वी आर फ्लाइंग का मैसेज आ रहा है क्योंकि ये एल्स पार्ट पे ही जा रहा है। थोड़ा सा और वेट करते हैं और ये देखें लैंडेड ऑन अर्थ का मैसेज आ गया क्योंकि अर्थ को इसने टच किया। तो अब ये देखें दोबारा टच किया और अब दोबारा वी आर फ्लाइंग का मैसेज आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही वो अर्थ को टच करता है तो ये हमारा मैसेज चेंज हो गया और अब दोबारा वी आर फ्लाइंग का मैसेज आ गया। तो इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो इफ़ एल्स का ब्लॉक है उसमें हम लोग फॉल्स कंडीशन भी लिख सकते हैं, बट जो इफ़ का ब्लॉक है या इफ़ का जो कोड ब्लॉक है उसमें हम लोग सिर्फ जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उसी का कोड ब्लॉक लिख सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग और भी जो कंट्रोल्स के कोड ब्लॉक हैं उनको गौर से पढ़ेंगे। अगर आपको इन कोड ब्लॉक्स की समझ नहीं आई तो कमेंट करें और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।